पुराने कपड़ों को जिस प्रकार लोग छोड़ देता है, नए कपड़े को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा मरती नहीं है। समय काल परिस्थिति अपने अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप, अच्छे बुरे संस्कारों के फलस्वरूप और अंतिम समय मरने के समय में जिस जिस प्रकार की चेतना लिए हुए लोग शरीर छोड़ते हैं, उसी प्रकार का दूसरा शरीर प्राप्त होता है। धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं देवियों, अभी हम लोगों ने संत स्तुति और गुरु विनती का पाठ किया। फिर रामचरितमानस से हम लोगों ने छत्रपति बाबा के श्रीमुख से रामायण का पाठ सुना। भगवान श्री राम का नगरवासियों को संदेश, और संदेश में यही था कि जब तक का यह हमारा जीवन है वर्तमान, और जब ये मेरा शरीर नहीं रहेगा, कहीं न कहीं तो हम रहेंगे, क्योंकि शास्त्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि आत्मा मरती नहीं है। पुराने कपड़ों को जिस प्रकार लोग छोड़ देता है, नए कपड़े को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा मरती नहीं है। समय काल परिस्थिति अपने अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप, अच्छे बुरे संस्कारों के फलस्वरूप और अंतिम समय मरने के समय में जिस जिस प्रकार की चेतना लिए हुए लोग शरीर छोड़ते हैं, उसी प्रकार का दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो इसी बातों की चर्चा भगवान श्री राम ने अपने उपदेश में नगरवासियों को की है। आवाज़ को जरा ठीक करो, साफ करो आवाज़ को, सुनने लायक आवाज़ बनाओ, गुंजने वाली आवाज़ मत दो, साफ कर दो आवाज़ को, इको एकदम प्लेन कर दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बार आप लोग चर्चा सुने होंगे गोकर्ण धुंधकारी की कथा। पिता आत्मदेव नामक ब्राह्मण धुंधकारी ने क्या किया इस जीवन में, बहुत बार सुने होंगे आप लोग। और वो धुंधकारी जब प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, उनके दूसरे भाई थे गोकर्ण, बचपन से ही धर्मात्मा थे, बड़े ही ज्ञानी बैरागी महापुरुष हुए गोकर्ण। उनको पता चला कि मेरे माता पिता दोनों चल बसे, अब कोई नहीं रहे, भाई भी चला गया। तो लगा कि सब लोग चले गए तो सबके नाम पर चल के गया जी में पिंड दे देना चाहिए। अब ये महात्मा आदमी जो अपने लिए पिंड देने वाले नहीं हैं, अपने लिए तो पहले जिस दिन सन्यासी बनता उसी दिन पिंड दान हो जाता है। हमारे यहाँ संत मत में ये प्रथा नहीं है। दूसरे संस्था में, दूसरे अखाड़े में जिस दिन सन्यास ग्रहण करता है उसी दिन श्राद्ध कराया जाता है उनका। जो सन्यास लेंगे पहले उनका श्राद्ध होगा, पिंडदान होगा, पितर मिलन होगा, सारी प्रक्रिया कर्मकांड के द्वारा कर दी जाती है, फिर सन्यास दिया जाता है। तो ये महात्मा अपने लिए नहीं करने वाले, लेकिन माता पिता और भाई इन तीनों की चिंता हुई, तो जाके गया जी में पिंड दे दिए। तब सोचे कि अब चलता हूँ, अब तो संसार में मेरा कोई है नहीं, रास्ते में कोई भक्ति के रास्ते में कोई बाधा डालने वाला, तो चल के एक बार देखना चाहिए। जिस घर में मेरे माता पिता जीवन गुजारे अंतिम समय तक, मेरे भाई जिस घर में अंतिम समय तक समय गुजारे हैं, उस घर की दशा देखनी चाहिए। तो उस घर को देखने के लिए आ गए। शाम के समय में घुसे अपने घर में कि कोई हमको देख नहीं ले। शाम के समय में घुसे, जो जगह मिली वहीं पर लेट गए। अब लेटे तो भयावह आवाज़ आने लगी घर से। थोड़ी देर में देखता है काला कलूटा अलग अलग वेश बनाकर वो सामने में प्रकट होता था, इनको डराने की कोशिश करता था। तो जो दुनिया को अभय दान देने के लिए आए वो भला इससे डरने वाला है? तो सारा खेल तमाशा समझ रहा है। तो पूछता है तुम कौन हो? तो रोने लगा, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, लेकिन आवाज़ नहीं आती थी, मन बोल नहीं पा रहा था।
तो थोड़ा सा कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित करके उसी के ऊपर छिड़क दिया। वो छिड़का तो तब आवाज़ निकलती है और वो कहता भैया मैं धुंधकारी हूँ, यही बोला। जब जवान रहता उस समय लोगों को समझ में बात नहीं आती है, जब दुख में गाड़ी चली जाती है ना तब सब साधु महात्मा सब अच्छा लगने लगता है। कहा कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा भाई हूँ, का तुम्हारी ये दशा, का मैं प्रेत जोनी में चला गया हूँ, कोई शरीर नहीं है, और जैसे आग लगी हुए शरीर में उसी तरह से मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई उपाय करो मेरा। तो महात्मा गोकर्ण ने कहा कि भैया मैंने तो तुम्हारे नाम पर गया जी में पिंड दे दिया है, पिंडदान किया है तुम्हारे नाम पर, माता पिता और तुम्हारे नाम पर हमने पिंडदान किया है गया जी में। तो बोला कितनी बार? बोला एक बार। तो यही जवाब दिया उस प्रेत जोनी में गए हुए उस धुंधकारी ने, कहा कि तुम 1000 बार भी पिंडदान करोगे तो उससे मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। ये भागवत महापुराण में ये कथा है। तो कहा फिर क्या करूं? का कोई उपाय करो, तुम महात्मा हो, बहुत चीज तुम सोच सकते हो, बहुत विचार है तुम्हारे पास, कोई उपाय तो तुम ढूंढ के निकालो कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, किसी भी प्रकार से मेरे मुक्ति का उपाय करो। अगर योग सिखोपनिषद को पढ़ते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी गए हैं शंकर भगवान के पास, उनसे पूछते हैं ये जो संसार में लोग अपने मृतात्मा के निमित्त कर्मकांड के द्वारा जो ये पिंडदान करते हैं, इससे मुक्ति होती है कि नहीं होती, जरा हमको समझा दीजिए, क्योंकि ये सृष्टि करने वाला तो मैं ही हूँ, तो इससे मुक्ति होगी कि नहीं, जरा आप मुझे बता दीजिए। ये सब जो संसार के लोग करते हैं मुक्ति के लिए पिंडदान, तो स्पष्ट लिखा हुआ है योग सिखोपनिषद में, पिंड पातेन या मुक्ति शा मुक्तिर न तु मन्यते। वो पिंडदान से जो मुक्ति होती है ना, वो मुक्ति नहीं है किसी भी प्रकार नहीं। 4 मुक्ति की चर्चा है शास्त्रों में, है ना, किसी भी प्रकार की ये मुक्ति नहीं होने वाली है पिंडदान से। कानन्यताम यदा आयाति तदा मुक्ता स उच्यते, पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर न तु मन्यते, देहे ब्रह्मत्वम आयाते जलानाम सैंधवम यथा। जिस प्रकार नमक समुद्र में घुलकर एकम एक हो जाता है, अलग ही नहीं रहता, वो समुद्र का खारा पानी ही बन जाता है, उसी प्रकार जब जीव और ब्रह्म दोनों अलग नहीं रह जाता, एक ही हो जाता है, तब मुक्ति होती है। वही बात वहाँ पर कह रहे हैं। गोकर्ण को धुंधकारी ने कहा तुम 1000 बार भी पिंडदान करोगे फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो कैसे मुक्ति होगी? अभी हम लोग रामचरितमानस को पढ़े, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्यों का पुंज जमा हो जाए, बहुत बहुत पुण्य का ढेर जमा हो जाए। ऐसे सबसे बड़े पुण्य की चर्चा है रामचरितमानस में। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम का पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। विप्र के चरणों में प्रेम हो, है ना, द्विज की सेवा हो, कपट छोड़ करके द्विज की सेवा हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है, द्विज के चरणों में प्रेम हो, द्विज की सेवा हो, विप्र की पूजा हो, ब्राह्मणों की पूजा हो। लेकिन संत की कीमत तुलसीदास जी महाराज घटने नहीं दिए। बोले बहुत बहुत इस प्रकार का ब्राह्मणों की सेवा करके जब बहुत बहुत पुण्य अर्जित करोगे तब संत मिलेंगे, ऐसे नहीं मिल जाएंगे। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है ब्राह्मणों की सेवा, विप्र की सेवा, द्विज की सेवा। और इस प्रकार के विप्र की सेवा, वेद मार्गी महापुरुषों की सेवा करोगे, ऐसे ब्राह्मणों की सेवा कर करके बहुत सारा पुण्य जब तुम जमा करोगे तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता है। और ये इस प्रकार के पुण्य के ढेर के बिना संत नहीं मिलेंगे। और जब तक संत नहीं मिलेंगे, उनकी कृपा नहीं होगी, तो कहते हैं सत्संगति, ये साधु पुरुषों का संग, ये सत्संग क्या करेगा? सत्संगति संस्कृति करंता, ये जन्मना मरना ही मिटा देगा। यही एक क्रिया है संसार में जो जन्मना और न मरना मिटा सकता है, सत्संग मिटाएगा।
तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चारि फल। कौन पाएंगे चारों फल? वही एक जो सुनेंगे आनंद मन से। कहाँ जाकर? साधु संतों के इस चलते फिरते जो जंगम तीर्थराज है, इस तीर्थराज में जाकर के बैठ करके आनंद मन से सुनेगा, उनकी बातों को समझने की कोशिश करेगा और उस पर मंथन करेगा, मज्जन करेगा, माना अपने जीवन में उतारेगा जो अपने आप को, वही चारों फल पाएगा। और वो भी कब? अछत तनु, तन के अछेते पाएगा, शरीर रहते पाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है।